बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम शिकायत के साथ मैं हूँ इजाज़ देवकर। सूबाई दारुल हुकूमत की ऐसी जगह पे आज हम खड़े हैं जहाँ पे हमेशा जब भी आ जाए कोई ईद का त्यौहार हो या वैसे आम दिनों में भी शॉपिंग के हवाले से रश होता है। उसकी रीज़न ये होती है कि यहाँ पे चीज़ें जो हैं दूसरी जगहों से एक तो सस्ती मिलती है और वैरायटी भी अच्छी मिल जाती है। जी मैं इचरा बाज़ार की बात कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो है वो नज़र आती है। इसका जिम्मेदार कौन है? क्योंकि सूबाई दारुल हुकूमत जो है लाहौर, ये पूरे पंजाब के जो फंड हैं वो यहाँ पे लगाए जा रहे हैं। यहाँ पे वज़ीर आला साहब जो हैं वो ब्रिज भी बना रहे हैं, अंडरपासेज भी बना रहे हैं, लोगों की दुकानों की तोड़ फोड़ करके उनके रोजगार खत्म करके सड़कें भी जो हैं वो बढ़ा रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद जो ट्रैफिक का बहाव है उसको कंट्रोल नहीं किया जा रहा। उसकी रीज़न क्या है कि तजावज़ात जो हैं उन पे कंट्रोल नहीं किया जा रहा। इनके जो TMOs हैं या DCO के जो स्टाफ हैं, क्या वो इतना हैवी है कि वो इनको मंथली लेके और डेली बेसिस पे इनसे जो है वसूल करके जो है ये फुटपाथ जो है जो कि सरकारी जगह है, जो रोड है उसके ऊपर पार्किंग जो है वो बना के और ये ट्रैफिक के बहाव में जो है वो रुकावट बनाई जाती है। इसका जिम्मेदार कौन है? असल इसके पीछे हकायक कौन है? ये जो जिनसे ये रेडियाँ लगवाई जा रही हैं, ये जो तजावज़ात करवाई जा रही हैं, ये कौन लोग हैं जो करवा रहे हैं? ये हम जिन्होंने रेडियाँ लगाई हुई है उनसे, और ये दुकानदार हैं वो किस कदर परेशान हैं या वो मुतमिन दिखाई देते हैं, ये उनकी ज़ुबानी जो है हम जानते हैं। ये हमारे साथ कोई दुकानदार जो है ये भाई मौजूद हैं, इनसे मैं जानना चाहूँगा क्योंकि इचरा बाज़ार जो है, मैं जैसा कि बताया कि इचरा बाज़ार जो है ये, अस्सलाम वालेकुम भाई, इचरा बाज़ार जो है शॉपिंग के हवाले से ये आम बाज़ारों से यहाँ पे अच्छी वैरायटी भी और रेट भी मुनासिब होते हैं। इस वजह से आम दिनों में भी यहाँ पे रश होता है। अब कोई त्यौहार नहीं है लेकिन रश जो है देखने में बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। जी भाई अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? अब्दुल रज़ाक साहब, ये आपको बाहर तजावज़ात जो नज़र आ रही हैं, जैसे पार्किंग है, वज़ीर आला साहब पूरे लाहौर में जो है ये पूरा फंड जो है पंजाब का लगा रहे हैं सड़कें खुली करने, लोगों की दुकानें जो हैं उनके घर जो है वो जनाब गिराए जा रहे हैं और सड़कें खुली की जा रही हैं, ब्रिज बनाए जा रहे हैं जनाब, अंडरपासेज बनाए जा रहे हैं, लेकिन ट्रैफिक जो है वो कंट्रोल नहीं हो रही। ये क्या तरीका है जिससे ये कंट्रोल की जा सकती है? ये तो आपको वज़ीर आला साहब बता सकते हैं, लेकिन यहाँ नजायज़ तजावज़ात उतनी मुकम्मल तो कोई भी नहीं है। ये चलती फिरती रेडियाँ जब कोई आता है ये इधर उधर जाते हैं, ना ये ट्रैफिक में कोई खलल पैदा करते हैं ना कोई मसला। आप ये फुटपाथ जो है ये सरकारी मलकियत है, ना ये मेरी मलकियत है ना आपकी मलकियत है। ये लोगों की सहूलत के लिए कि यहाँ पे फुटपाथ पे बजाय कि वहाँ पे ट्रैफिक सड़क पे चल रही होती है, जिन्होंने शॉपिंग करने आना है, जिन्होंने पैदल जो है वॉक करनी है, पैदल चलना है, वो फुटपाथ के ऊपर जो है वो गुजरे। ये आप देखें पूरा जो है फुटपाथ जो है इसको उन्होंने कवर किया हुआ है, ये ब्लॉक किया हुआ है। क्या ये मुनासिब? गवर्नमेंट्स का काम है उसको कंट्रोल करना, हम लोग तो नहीं कर सकते। गैर कानूनी हुआ ना, ये गलत है। कानूनी तो गवर्नमेंट को भी पता है गैर कानूनी है कौन सी, यहाँ पार्किंग कौन सी कानूनी है। ये पार्किंग भी गैर कानूनी, ये भी गैर कानूनी। प्राइवेट बंदा है जिसने ये पार्किंग, पता नहीं कौन है, पर यहाँ पार्किंग होनी नहीं चाहिए। कहाँ पार्किंग की जगह है? यहाँ रोड पर पार्किंग हो सकती है, ये कहाँ कानून है? यहाँ पे भी उनको पार्किंग के लिए मुनासिब जगह जो है देनी। पार्किंग आपला जो गवर्नमेंट पर्ची सिस्टम है उसके तहत है, हालांकि ये आम पार्किंग तो दुकान के लिए होनी चाहिए जहाँ ये चलो रेडी वगैरह है यहाँ पे होनी चाहिए। लेकिन ये TMA का अमला जो है वो यहाँ पे आता है, कौन लगवा? कोई भी लगवा तो कोई भी नहीं रहा जनाब। आप यहाँ पे दुकानदार हैं, डेली आते हैं, ये लोग जो पर्ची देते हैं ये 30 रुपए की जनाब, ये गाड़ी वाले को 10 या 20 रुपए की वो बाइक वाले को दे रहे हैं और गैर कानूनी है ये सारी पार्किंग। ये बिल आखिर ये लोग जिन्होंने खड़े किए हुए ये पता तो होगा ना कि गवर्नमेंट को पता होगा कौन है, हमें तो नहीं मालूम। हम तो देखते हैं कि खड़े होते हैं जनाब, आप देखते हैं गैर कानूनी है, लेकिन ये पता नहीं है कि ये कौन लोग हैं। ये कुछ लोग भी यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी मैं जानता हूँ। जी भाई गवर्नमेंट के ही होते हैं सारी बातें, सारे लोग ये जो लगाने वाले होते हैं तो ये गरीब गुरबा होते हैं, खुद लगा लेते हैं, किसी को मना तो नहीं कर सकते। रिज़्क़ उन्होंने बच्चों का कमाना होता है, रिज़्क़ कमाना है, लेकिन ये फुटपाथ जो है इसको कवर करना आप समझते हैं कि ये मुनासिब? बेशक मुनासिब बात है, लेकिन वो आते हैं जब खाली करके चले जाते हैं, फिर आ जाते हैं। मतलब क्या करें, इन्होंने रेडी इन्होंने लगानी भी है तो कुछ जगह तो कम से कम छोड़े ना। ये देखें पूरा फुटपाथ जो है इन्होंने जो है वो कवर किया। टीवी मतलब उन्होंने की हुई है, चलो लगाया हुआ है, गए हों नमाज बाहर निकाली है उन्होंने, पीछे होती हैं रेडियाँ तो तरतीब। ये जो पार्किंग है गाड़ियों की, ये कौन लोग हैं जिन्होंने ये गैर कानूनी पार्किंग है? तो ये हुकूमत की आदमी है, गैर कानूनी तो नहीं है, हुकूमत को पता होगा, हुकूमत की आदमी है, उनसे पूछ के लगाते हैं उनके हिसाब। मतलब ये सारी पार्किंग, आपके ख्याल में ये पार्किंग होनी चाहिए यहाँ पे? पार्किंग मेरे ख्याल में तो नहीं होनी चाहिए। आपके ख्याल में नहीं होनी चाहिए? प्लाजे बने हुए जगह आज जो कवर किया हुआ है
ये फुटपाथ जो है ये जाहिर है ये भी तजावजात में आता है। फुटपाथ को इस तरीके से ये लोगों की सहूलत के लिए बनाया गया फुटपाथ, ताकि लोग जो है आसानी से यहाँ से जो है गुजर करें। तो क्या ये होने चाहिए? कहीं इनको भी मतलब देख के लगानी चाहिए, जगह छोड़ के लगानी चाहिए। जगह साइड पे चले, रोजगार कमाएं अपना, हम ये नहीं कहते। आप दुकानदार हैं यहाँ? दुकानदार हूँ। रेडी है ये दुकान? नहीं, मेरी दुकान है। दुकान है। क्या आप समझते हैं कि ये ठीक है कि ये लोगों की सहूलत के लिए? पार्किंग के लिए तो जगह छोड़ी हुई है, सारी क्लियर है। पार्किंग का तो किसी को मसला नहीं है, ना किसी को रास्ते की प्रॉब्लम है। रास्ता सारे क्लियर है। ये गरीब अवाम है, रोटी कमा रही है, खा रही है। ये फुटपाथ जो है ये कवर किया हुआ है ना, फुटपाथ से नहीं गुजरा सारा, तो कवर हम किसी को है तो नहीं ना देख है ना यार। ये सारा ये देखे, ये मेरा कैमरा दिखा सकता है आपको, ये मुकम्मल जो है ये फुटपाथ जो है कवर किया हुआ है। फुटपाथ ये रास्ता भी ये भी क्लियर करें ना कि ये आपको रास्ता क्लियर नजर आ तो रहा है। गुजरने के लिए जगह बिल्कुल सही है। ये गरीब अवाम है, रोटी कमा रही है। उधर आते हैं, इधर से कारपोरेशन आती है, वो तंग करके चली जाती है। अच्छा, वो तंग करती है। ये गैर कानूनी रेडियां लगाई हुई तंग कर? नहीं, मेरी बात जाए अंदर जाकर चले जाए मार्केटों में, एक दुकान के 10 अड्डे लगे हुए हैं, 50 उनका सब गैर कानूनी है। वो नहीं है, ये भी गैर कानूनी है। अब ये अच्छा, जैसा कि आप कह रहे हैं कि अंदर भी बाजार के गैर कानूनी है, ये कोई गवर्नमेंट का टीएमए के अमला जो है वो लगवाता है? कौन लगवाता? ये अंदर वाले का हमें नहीं पता, इधर तो कोई नहीं आता ही नहीं। इधर कोई नहीं आके वो इनको मना करते हैं। ये भी कहाँ जाए, इन्होंने भी तो बच्चों के लिए रोटी कमानी है। बिल्कुल कमानी है। मैं इस बात से बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि उनका रोजगार बंद हो जाए, लेकिन कोई तरतीब तो होनी चाहिए ना। अब ये पूरा रोड ब्लॉक कर दें तो ये अच्छी बात नहीं। रोड देख, लोगों को मेरी बात सुने हजरत साहब मेरी बात सुने। अब रोड जो है उसको ब्लॉक करना, लोगों की सहूलत जो है उनके परेशानी करना, क्या ये इस्लाम इस चीज की इजाजत है? नहीं देता, बिल्कुल नहीं। आप कैसे कह रहे हैं? ये भाईजान आपको ये कह रहा हूँ, आपको इधर गुजरने की जगह रूटीन वाइज सीधी होकर लग जाएंगी, जगह बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, किसी को परेशानी नहीं है। कमाए, लेकिन रूटीन से कम तजावजात भी करनी है तो कम से कम रीजनेबल तरीके। इधर देखिए, इधर आगे ये नो पार्किंग का बोर्ड है। इधर पार्किंग वाले आके पार्किंग लगानी शुरू कर देते हैं, लाहौर पार्किंग वाले। उसका कौन जिम्मेदार? कौन है लाहौर पार्किंग वाले? असल में कौन है इसके पीछे वाला? टीएमए से मिली भगत करके इधर लगा रहे हैं। आगे 2 लाइनें लग, ये गलत है। नो पार्किंग के नीचे पार्किंग लगानी गलत है। अभी इधर देखिए, ट्रैफिक पुलिस वाले से पूछे ना, वो रिक्शे उठा लेंगे, बड़ी गाड़ियां, अमीरों की नहीं उठा सकते। ट्रैफिक वाले जो हैं क्या नाम? जमान खान। आप यहाँ पे ये शूज जी वहाँ पे आप नहीं, शॉप किसी और की हमारी है। बाहर अड्डा लगा लिया, ये फुटपाथ से हट के है, वो दुकान की जगह यहाँ पे लगा। जी, तो रेडियाँ फुटपाथ जो है ये सारा कवर किया हुआ है, ये तजावजात में आती हैं। क्या ये जायज़ है, बात है कि इनको लगानी चाहिए यहाँ पे रोड जो है ये पूरा फुटपाथ ब्लॉक? देखो ये तो गरीब लोग हैं जिन्होंने लगाया है। इतना अमीर लोग आ जाते हैं, पार्किंग नो पार्किंग है, गाड़ी खड़ी कर देते हैं ना, उनसे कोई पूछता नहीं। देखिए बात ये है, मेरी बात, अमीर लोग आते हैं, गाड़ी पार्क कर देते हैं नो पार्किंग पे। यहाँ पे ये पार्किंग जो लाहौर पार्किंग वाले हैं, ये कौन है लाहौर पार्किंग वाले? ये पार्किंग तो रोड पे नहीं होनी चाहिए। ये किसने इनको परमिशन दी? ये कौन लोग हैं, आपको पता है? ये नहीं पता सर, ये आ जाते हैं, कभी आ जाते हैं पार्किंग वाले, तो पता ही नहीं चलता इनका ये कौन है कौन नहीं। लेकिन पार्किंग तो बनी हुई है हर जगह। मैं भी इनके कोई खिलाफ नहीं हूँ, ये बेचारे गरीब आदमी जो कमा रहे हैं, मैं ये नहीं चाहता कि इनका कोई हक तलफी हो, लेकिन क्या रोड जो है वो ब्लॉक कर देना, फुटपाथ जो बनाया जाता है कि लोग वहाँ से गुजरे, आप लोगों के पास दुकान पे हैं, शॉपिंग करें, इचरे में वैसे भी रश होता है, क्या ये ठीक है? बात आपकी बिल्कुल ठीक है अपनी जगह पे, लेकिन हमारी पाकिस्तानी अवाम जो है ना बहुत गरीब है। मेरी बात सुने, आप गरीब कहते हैं, सुन ले, अगर गरीब है, ये गरीब है जी, बिल्कुल ठीक है, मैं मानता हूँ गरीब है, इन्होंने अपने बच्चों के लिए कमा के लेके जाना है। एक बंदा पिस्टल पकड़ता है, वो आपको गन पॉइंट पे आके कहता है जी अपनी जेब से निकालें, वो भी तो गरीब है ना, वो भी तो डकैती है ना, क्या वो जायज है? जायज है, वो नजायज है, बिल्कुल तो नजायज है, वो तो डकैती है, वो तो नजायज है बिल्कुल। ये जो फुटपाथ पे जो रेडियां लगी हुई हैं, फुटपाथ जो है सारा रोका हुआ है, क्या ये जायज बात है, इनको रोकना चाहिए? ये ज्यादा ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है, रेडी वालों के लिए भी और गवर्नमेंट के लिए भी ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इतना से रास्ता होता है, वो रेडी बंद कर लेता है तो फिर आना जाना मुश्किल। ये बात आपकी जायज क्यों? जो आप सब गरीब लोग है, लेकिन इतना गवर्नमेंट का रास्ता तो लोगों का, आवाम का रास्ता नहीं रोक सकना पड़ता है ना। कम से कम उनको लगानी भी है, तजावजात करने में डिसिप्लिन से करें, रास्ता जो है वो छोड़ दें। बस करना चाहिए। ब्लॉग
फुटपाथ को कवर। कोई कह रहे इधर जाओ, कोई कह रहे उधर जाओ, तो अच्छी बात नहीं है। कोई भी हो, ये अच्छी बात नहीं ये जरा मुझे पार्किंग के हवाले से जरा बताइएगा कि ये जो पार्किंग की हुई है, क्या ये पार्किंग जो है ये गवर्नमेंट की तरफ से है, ये जायज पार्किंग है, यहाँ पे होनी चाहिए? रोड पे कौन सी जायज पार्किंग होता है? पार्किंग पे तो रोड में कोई पार्किंग नहीं होता है, ठीक है, लेकिन किसी ने भी लगाया पर्ची दे रहा है, 10 रुपए दे दो, आगे वो दूसरा वाटन का गाड़ी आ जाता है, वो गाड़ी खड़ा करके उस जुर्माना ले लेते हैं। कोई पार्किंग नहीं है। अच्छा, कोई पार्किंग फालतू है, ठीक है। ये हमारे साथ वार्डन जो है वो भी मेरे ख्याल में खड़े हुए हैं ये लेके। मैं इनसे भी पूछूंगा कि ये जो पार्किंग है ये बिलाखिर ये कौन लोग हैं जो पार्किंग करते हैं। ये इन्होंने लिफ्टर भी रखा हुआ है। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? खुरम साहब खैरियत से हैं? जनाब आप भी ठीक हैं? जी खुरम साहब, हमें ये बताइएगा, यहाँ पे कुछ लोगों ने शिकायत की है कि ये नो पार्किंग का जहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है, ये लाहौर पार्किंग वाले वहाँ पे भी आके आपको भी डिस्टर्ब करते हैं, वहाँ पे आके ये पार्किंग करवा देते हैं और 30 रुपए की पर्ची जो है गाड़ी वाले को हाथ में दे। क्या ऐसा है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये जहाँ पे नो पार्किंग बोर्ड लगा है, यहाँ पे आपको कोई गाड़ी नजर आएगी और खड़ी होती है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है, ठीक है। ये CDGL वालों की 1 लेन पार्किंग अलाउड है, जो आपको नजर भी आ रही है, सिंगल लाइन। सॉरी, किन की पार्किंग है ये जो लाहौर पार्किंग वाले हैं, सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के अंडर जो भी आता है, ये सारी 1 लेन में अलाउड है इनकी बेसिकली। ये जहाँ पे हम खड़े हैं, ये मखसूस एरिया है, ये 1 लेन में ना, यहाँ पे अलाउड बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे रश ज्यादा। अच्छा, यहाँ पे अक्सर अभी आपके सामने रिक्शे खड़े हैं या वो गाड़ियाँ खड़ी, उनके मैं देख रहा था गाड़ी आप लिफ्टर से उठा रहे थे। ये जो रोड है मेन, यहाँ पे आके अक्सर जो होता है कि आप उधर से फ्लो से आ रहे हैं, यहाँ पे आके ट्रैफिक का बहाव जो है वो स्लो हो जाता है, यहाँ पे ट्रैफिक अक्सर जो है वो ब्लॉक रहती है। इनमें लाहौर पार्किंग वाले जो हैं, इनकी भी मेरे ख्याल में वो कह रहे हैं कि ये भी गैर कानूनी पार्किंग नहीं, ये अलाउड है। ये आपके सामने उनके पास वो टोकन वगैरह भी है, सारा कुछ। दूसरा भाव का कह रहे हैं, इचरा बाजार बहुत ज्यादा पुराना बाजार है, यहाँ पे बहुत ज्यादा लोग शॉपिंग वगैरह, कस्टमर बहुत आते हैं, ठीक है। रिक्शा जब आता है, वो जब थोड़ी सी ब्रेक लगा के उतारता है सवारी और फिर आगे चला जाता है, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा लोग आते हैं जिनको ऐसे थोड़ी सी ब्रेक जरूर लग जाती है। लेकिन अगर कहें कि भाव में खलल है, वो ऐसा नहीं है। आप नहीं, खलल तो होता है। आप इस ट्रैफिक के बहाव को, मतलब ताकि ट्रैफिक ब्लॉक ना हो, स्पीड से चले, तो आप क्या इकदाम? यहाँ पे बेसिकली बहाव के पार्किंग ही मेन है हमारा। मैं क्योंकि यहाँ पे एज ए लिफ्ट इंचार्ज काम कर रहा हूँ, तो मेन यही है कि पार्किंग क्लियर रहे ताकि बहाव चलता रहे। ट्रैफिक बहुत ज़्यादा लाहौर में हो चुकी है, तो कोशिश हमारी यही रहती है 200% के ट्रैफिक चलती रहे, कम से कम ब्रेक ना लगे। स्लो हो जाती है वो, इसमें कोई नहीं हो तो, लेकिन चलती रहे, ये बेसिकली मैंने यहाँ पे, क्योंकि रश आवर एरिया, यहाँ पे लोग आगे उतरते हैं शॉपिंग करने के लिए, तो ये क्लियर रखना हमारा ज़्यादा थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी में आ जाता है। थैंक यू वेरी मच खुरम साहब, बहुत शुक्रिया आपका। ये जी हमारे साथ खुरम साहब ट्रैफिक वार्डन थे, उन्होंने बताया कि ये जो ट्रैफिक का बहाव है, हम कोशिश करते हैं कि यहाँ पे करें, लेकिन ये लाहौर पार्किंग वाले ये कौन है, कहाँ से, इन्होंने भी काफ़ी यहाँ पे खलल डाला हुआ है। बाकी ये ट्रैफिक वार्डन तो काफ़ी हद तक कोशिश करते हैं कि यहाँ पे रास्ता जो है क्लियर करवाएं, लेकिन ये लाहौर पार्किंग वाले कौन है, ये मैं जानना चाहूँगा कि यहाँ पे कोशिश करूँगा कि TMA का अमला मुझे मिल जाए, मैं उनसे पूछूँ कि रेडियाँ जो यहाँ पे लगवाई हुई हैं, ये किस कानून के तहत लगवाई हुई हैं, ये कौन सा कानून है कि आप फुटपाथ जो है उसको रोक लें और यहाँ पे गैर कानूनी पार्किंग जो है वो बनवा दें। मुझे ब्रेक पे जाना है, शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद जब हाजिर होते हैं तो दोबारा जो है यहीं से सिलसिला हम जारी रखेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, जैसा कि हम इचरा बाजार में मौजूद हैं और यहाँ पे लाहौरी दही भल्ले बड़े मशहूर हैं। ये इचरा की जब कोई आता है तो फिर वो ज़रूर जो कोशिश होती है कस्टमर की कि वो जनाब यहाँ के दही भल्ले और फ्रूट चाट खा के जाएं। ये भाई हमारे साथ मौजूद है, मैं इनसे भी तजावजात के हवाले से सवाल ज़रूर करना चाहूँगा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये जो फुटपाथ जो है, इसको जो रेडी वालों ने तजावजात जो की हुई है, क्या ये जायज़ तो नहीं है, रोज़ी का मसला है। रोटी का मसला है, आप रोटी का मसला ये है कि रोड ब्लॉक कर दें, ये आपके कस्टमर जो है उनको तंग। रोड तो दूसरी साइड पे है, फुटपाथ जो है ये लोगों की पैदल गुजरने के लिए तो वो तो है ना। ये जो रेडियां हैं ये खुद लगाते हैं या कोई TMA का अमला या कोई इस तरह से? ये TMA का अमला तो नहीं लगवाता, खुद ही लगवाते हैं। तो कोई कॉर्पोरेशन या कोई TMA कॉर्पोरेशन बातें हैं वो उठा लेते हैं। ये पार्किंग जो बाहर बनी हुई है, ये किसके अंडर है? ये कौन? ये भी कोई सरकारी महकमा ही मेरे कानूनी है? ये नहीं पता,
नहीं पता, ये भाई बहुत मसरूफ हैं, उनको नहीं पता। ये इधर हम और जो है यहाँ पे बहुत लेडीज़ के लिए मेरे ख्याल में बड़ी रंगारंग चीज़ें पड़ी हुई हैं। इन भाई से मैं जानना चाहूँगा कि ये जनाब यहाँ पे ये जो रेडियाँ हैं इनका क्या सूरत हाल है और ये कितना डिस्टर्ब होते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई, खैरियत से आप? अच्छा जी, माशाल्लाह बड़ी रंगारंग आपकी ख़वातीन के लिए रखे हुए हैं सेट। बिल्कुल। तो ये जो रेडियाँ लगाई हुई हैं फुटपाथ पे, फुटपाथ कवर किया हुआ है, पैदल गुजरने के लिए भी बड़ी प्रॉब्लम है, क्या आप समझते हैं कि ये ठीक तरीका है? नहीं, ये ठीक है। इनको चाहिए कि साइड पे ना लगा दो ताकि रास्ता है तो फुटपाथ पे तजावजात ही, ये गैर कानूनी है, लेकिन कम से कम डिसिप्लिन से तो डिसिप्लिन गाहक को ताकि गुजरने का रास्ता तो मिले ना। ख़वातीन बहुत डिस्टर्ब होती हैं, जिनके पास सामान होता है, बच्चे होते हैं, वो बड़ी डिस्टर्ब होते हैं। ऐसे यहाँ भी नहीं है, वो फटा पूरा फुटपाथ कवर किया हुआ है, पूरा फुटपाथ कवर किया। ये जो पार्किंग है सड़क के ऊपर मोटरसाइकिल और कार पार्किंग, ये कानूनी? ये कानूनी पता नहीं कानूनी है कि नहीं कानूनी। यहाँ पे आपने देखा होगा अक्सर जो ट्रैफिक का भाव है वो स्लो हो जाता है और ब्लॉक हो जाता है। बिल्कुल, वो रोड के ऊपर खड़ी होती है ना मोटरसाइकिल, इस वजह से। ये क्या रेडी वाले जो है इनसे कोई टीएमए का या कोई और कारपोरेशन का अमला को मंथली लेता है या वैसे अपनी मदद आप? पता नहीं क्या मसला है, ये आपको नहीं पता है जी। तो ये जो है वो कहते हैं जी ये अच्छी बात नहीं है, गैर कानूनी है। ये हमारे साथ और भाई हैं, मैं अंदर ही भाई आपकी दुकान के अंदर ही परमिशन से आऊँगा जनाब। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है? मलिक, अब्दुल गफूर मलिक साहब, मुझे ज़रा थोड़ा सा प्लीज़ बताइएगा, ये फुटपाथ जो है ये रेडियो वालों ने ये पूरा फुटपाथ कवर किया हुआ है, यहाँ पे आपके भी कस्टमर आते हैं, ज़ाहिर है हमारी भी माएँ बहनें हैं, ख़वातीन को वहाँ से गुजरना बहुत मुश्किल। और इसरा बाज़ार जो है ये बड़ा मशहूर पुराना और यहाँ पे बहुत रश होता है, तो क्या ये कानूनी है? ये तो कानूनी नहीं है ना, जाहिर है। आप सिंपल सी बात है कि अंदर जो दुकानदार हैं उन्होंने करोड़ों की दुकान ली हुई है और वो किराया भी देते हैं या अपने मालिकाना हकूक भी हैं। जो बाहर हैं वो फ्री बैठे हुए हैं और ये नहीं समझे कि गुंडागर्दी से बैठे हुए हैं और रास्ता भी रोकते हैं, हमारा भी हक मारते हैं कि इसकी वजह से कस्टमर अंदर नहीं आता। आपका कस्टमर जो है डिस्टर्ब होता है, वो कहता है कि इतना रश है, इससे गुजर के जाएंगे। फैमिली तो खैर आती नहीं है ना, वो इतने रश में नहीं है। आप अगर ये पीछे जो है ना यहाँ से अगर देख लें ना, वो पूरे फट्टे तो कवर किया हुआ है, ख़वातीन तो गुजर नहीं सकती। सही बात करें, वो नहीं गुजर सकती। अब उसने ज़ाहिर पैसे दे के चीज़ लेनी है, वो यहाँ पे मुझे डिस्टर्ब हो रही है, वो दूसरी और किसी जगह पे जाके जहाँ पे वो नहीं डिस्टर्ब है वहाँ पे जाके चीज़ें खरीदें, इससे हमें भी फ़र्क पड़ता है। ताजर बरादरी की हर जगह कोई ना कोई बॉडी होती है, आपकी यहाँ पे भी होगी। कभी आपने मिलके ऐसा कहा कि इसको सदर जनरल सेक्रेटरी को कि इनको तजावजात को खत्म? दफ़ा नहीं, हमने काफ़ी दफ़ा इस तरह किया, लेकिन वो वक्ती तौर पे वो रिमूव होते हैं, उसके बाद फिर आ जाते हैं, फिर वो हम फिर करते हैं, फिर आ जाते हैं। ये मेरा ख्याल है कि ये ज़्यादा पावरफुल है। ये अपनी मदद आपके तहत इन्होंने लगाई हुई है या कोई गवर्नमेंट का ऐसा इदारा है जिन्होंने ये जो है? गवर्नमेंट का कोई इदारा नहीं है, ये अपनी मदद आपके तहत ही लगी हुई है। बस वो किसी के साथ ऐसे वो बैठ गए। अब ये होता है कि किसी को इतनी टाइम नहीं है कि वो जाके इनके सारा फटा ले, कुछ करे, अपना भी अपने काम करे। मेरे कारोबारी बंदा फटा नहीं लेता, वो करते भी हैं, वो वक्त तौर पे चले जाते हैं, वो फिर आ जाते हैं। इस तरह फिर अंग्रेजी एक दफ़ा 2 दफ़ा 10 दफ़ा किया है, वो फिर इसी तरह। पार्किंग जो है रोड के ऊपर पार्किंग, लाहौर पार्किंग वाले इन्होंने वो पर्ची सिस्टम भी रखा हुआ है और पार्किंग कराते हैं। क्या आप समझते हैं कि रोड के ऊपर पार्किंग होनी चाहिए? ये तो नहीं होनी चाहिए ना, कैसे इसमें देखे ना ट्रैफिक भी डिस्टर्ब होती है, कस्टमर भी, इसके लिए पार्किंग के लिए अलग जगह होनी चाहिए। तो हर शॉपिंग सेंटर्स जो बड़े बड़े बाजार हैं वहाँ पे एक पार्किंग का अलग गवर्नमेंट बनवाती है। यहाँ पे कोई प्लाजा टाइप जैसे लिबर्टी में बनाया हुआ है, इस तरह का कोई पार्किंग का प्लाजा का तो यहाँ पे खैर नहीं है, लेकिन पार्किंग सिस्टम यहाँ पे 2 3 4 हैं, नज़दीक 4 हैं, लेकिन वो थोड़ी आवाम की भी थोड़ी सी गलती है कि वो सहूलत देखती है कि ये नज़दीक है, यहीं पे खड़ी कर लें, वरना थोड़ा सा आगे जाएं तो बेसमेंट में पार्किंग है। तो वो अगर सहूलत ना हो, ये लाहौर पार्किंग वाले ना दे तो डेफिनेटली वो नहीं खड़ी, वो जाएंगे, जो उनको सहूलत मिली हो इधर ही खड़ी करें। इधर से देखें ना, पीछे से आप फिरोजपुर रोड से आ रहे हैं, स्पीड से आ रहे हैं, जब शाहजमाल क्रॉस करते हैं तो ट्रैफिक का भाव स्लो हो जाता है, वहाँ पे अक्सर ब्लॉक हो जाते हैं। ऐसे ही क्योंकि देखें अभी तो गवर्नमेंट ने वो किया कि कट वगैरह खत्म। आप गवर्नमेंट से क्या चाहें? गवर्नमेंट से हम यही कहेंगे कि वो आके सिर्फ एक दफ़ा देखें कि इसमें आवाम की क्यों डिस्टर्ब हो रही है। ये जो रेडियाँ वगैरह लगी हुई हैं, ये जो पार्किंग लगी हुई है, इससे अगर डिस्टर्ब हो रहे हैं तो उसको रिमूव कर दें, हमें बस ये चाहिए। लेकिन रेडियो वालों को रिमूव कर दें और ये जो पार्किंग है लाहौर पार्किंग वालों ने लगाई हुई, ये भी गैर कानूनी है। लाहौर पार्किंग वाले जो सड़क के ऊपर जो है पार्किंग बनाई हुई है, ये क्या कानूनी है या गैर कानूनी? गैर जी। क्या चाहते हैं कि रेडियो और पार्किंग के वाले पार्किंग खत्म करवाएं आप? तो रेडियाँ भी गैर कानूनी लगी हुई, रेडियाँ भी गैर कानूनी है और पार्किंग जो है ये भी गैर कानूनी है। ये अस्सलाम वालेकुम, ये कुछ भाई हमारे साथ और भी मौजूद है, मेरे ख्याल में ये
हैं भी हमारे जर्नलिस्ट भाई। मुझे ये बताइए कि ये जो मेन रोड जो है, ये फुटपाथ जो है, इसके ऊपर तजावजात की भरमार है और पूरा रोड जो है, अगर आप फुटपाथ से गुजरें तो फुटपाथ के ऊपर स्ट्रेट उन्होंने लगा के रेडियाँ उसको बंद किया हुआ है। तो क्या आप ये समझते हैं कि इसके पीछे कोई ऐसा हाथ है? पिएगा जर्नलिस्ट, आप समझते हैं कि कोई ऐसा कानून इदारा है गवर्नमेंट का जिसने ये लगवाई? ये डॉक्टर साहब, मैं आपको एक बात बताता चलूँ, ये जो सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ये उसके अंडर में आता है सारा काम। मेरे ख्याल से उनको मंत्री वगैरह देते हैं, ये सारा कुछ उन्होंने किया यहाँ पे और लोगों के लिए उन्होंने मुश्किलात पैदा की हुई हैं। तो हम तो यही कहेंगे कि खुदा। मिर्जा साहब, ये जो पार्किंग है, वज़ीर आला साहब पूरे पंजाब का फंड खा गए, उन्होंने लाहौर में लगा दिया। रोड्स खुले करने में लोगों के रोजगार, जिनकी 50-50 साल से दुकानें थी, उनके घर जो है वो उनको गिरा दिया गया। यहाँ पे ब्रिज जो है बनाए उन्होंने, अंडरपासेस बनाए, रोड खुले किए, लेकिन ट्रैफिक फिर कंट्रोल नहीं हो रही। क्या ये जो रोड के ऊपर उन्होंने LDA वो लाहौर पार्किंग वालों ने वो जनाब पार्किंग बना रखी है 30 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, क्या आप समझते हैं कि ये सारा गैर कानूनी काम है? ये लाहौर मेट्रोपॉलिटन वो करते हैं सारा कुछ, जहाँ पे वो देखते हैं कि थोड़ा सा रश है, वहाँ पे भेज देते हैं, जी ये कापी पकड़े और उनसे पैसे वसूल करने शुरू कर दें। ये सारा गैर कानूनी काम है और मैं इसके हक में इसलिए हूँ नहीं कि ये अवाम जो है ये ख्वार होती है, इसकी वजह से आम ख्वार होती है। बट साहब आप क्या कहेंगे? मैं आपको डॉक्टर साहब पहले तो ये बात बताऊं कि इसमें जहाँ तक टाउन का मुलवस होने का सवाल है, उससे सबसे ज़्यादा ये दुकानदार खुद मुलवस है। ये खुदा जितने भी दुकानदार हैं पूरे लाहौर में किसी भी आप बाजार में चले, आपको इससे ज़्यादा ही रश मिलेंगे, तजावज़ात मिलेंगे। दुकानदार काउंटर लगाने का 12 से 15,000 रुपया लेते हैं, 20-20 हज़ार रुपया भी रेट है, 50,000 तक। ये अपने शॉप्स के बाहर जो लोग, ये आप इनसे पूछें कि ये स्टॉल के 15 से 20,000 रुपया देते हैं। अच्छा, वो एक कह रहा 12,000 दे रहे हैं, एक कह रहा। इसमें भी टाउन इंतजामिया मुलवस ना हुई, यहाँ की यूनियन मुलवस हुई और यूनियन इसका जो फंड इकट्ठा करके देखते हैं जी। आपको हाजी इशफाक साहब हैं, उनसे मैं जानना चाहूँगा कि हाजी इशफाक साहब ये जो है ये क्या मतलब जो ये लगाए हुए हैं कि आपके तावन से लगे हुए हैं, ये गवर्नमेंट का इदारा है उसकी वजह से लगे हुए हैं, मैं उनसे जानूंगा। नाज़रीन, इस वक्त हम मेन इचरा बाजार जहाँ पे रश होता है वहाँ पे हम खड़े हुए हैं और यहाँ पे मैं जो कस्टमर आए हुए हैं उनसे भी ये जानूंगा ब्रेक के बाद कि ये जो यहाँ पे बाहर रेडियाँ लगी हुई हैं उसकी वजह से डेफिनेटली ख़वातीन जो खुसूसन वो बहुत डिस्टर्ब होती हैं और इसका क्या सदेबाब करना चाहिए गवर्नमेंट को। मुझे ब्रेक पे जाना है, जब ब्रेक के बाद आऊँगा तो इंशाल्लाह यहीं से सिलसिला जो है, और मैं कोशिश करूँगा कि इस यूनियन के इस बाज़ार के जो सदर हैं हाजी इशफाक साहब वो मेरे साथ मौजूद हों और उनसे मैं पूछूँ कि ऐसा भी क्या ये आपके तावन से लगे हुए हैं या वो गवर्नमेंट का इदारा मुलव्वस है। हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं मुख्तसर ब्रेक के बाद। ये जो फुटपाथ के ऊपर रेडियाँ लगी हुई हैं ये डेफिनेटली गैर कानूनी है, इससे आपका कस्टमर भी डिस्टर्ब होता होगा। तो क्या आपने अपनी यूनियन को या यहाँ पे TMA कारपोरेशन वालों को कभी कंप्लेन की कि ये नहीं? हाँ जी, की है, कई दफ़ा कंप्लेन की है। तो कंप्लेन यहाँ के जो चेयरमैन हैं हाजी इशफाक साहब हैं बाज़ार के, उन्होंने हमारे साथ जा की है कंप्लेन कई दफ़ा, लेकिन वक्ती तौर पे करते हैं, वो चले जाते हैं, ये बाद में फिर लग जाते हैं। जैसा कि इचरा बहुत पुराना बाजार है और यहाँ पे कोई त्यौहार हो या ना हो, यहाँ पे हमेशा रश रहता ही है। मतलब जैसे अभी ईद गुजरी है, उसके बाद अभी शादियों का सीज़न है, मतलब ये शायद मुहर्रम में कुछ फ़र्क पड़ता हो, अदरवाइज़ ये पूरा साल ये बाज़ार में रश रहता है। तो ख़वातीन की तादाद यहाँ पे ज़्यादा आती है, तो वहाँ से अगर आप देखें तो वो पूरे फट्टे जो हैं उन्होंने फुटपाथ को कवर किया हुआ और ख़वातीन वहाँ पर बहुत डिस्टर्ब होती हैं। तो इसमें आपको तो फ़र्क, ज़ाहिरी बात है, फ़र्क पड़ता है। पार्किंग बाहर गाड़ियाँ की जो रोड के ऊपर लाहौर पार्किंग वालों ने, क्या ये समझते हैं कि आप ठीक नहीं? पार्किंग ये गवर्नमेंट को चाहिए ना, इसका हल करे। गवर्नमेंट नहीं चाह रही, गवर्नमेंट कुछ भी नहीं करती, नलायक गवर्नमेंट है और नलायक लोग जहाँ पे हुक्मरान होंगे वहाँ पे कभी भी कुछ काम तरतीब से नहीं। हालांकि वज़ीर आला साहब पूरे पंजाब का फंड जो है वो लाहौर पे सड़कों के ऊपर लगा रहे हैं कि ट्रैफिक जो है वो उसका बहाव ठीक हो जाए, और जब रोड के ऊपर जब आप गाड़ियों की पार्किंग बना देंगे तो वो तो उसका मसले का हल नहीं। क्या किया वज़ीर आला साहब? और में सड़क के लोगों की दुकानें गिरा के उनका रोजगार खत्म कर रहे हैं, रोड जो है पुले कर रहे हैं, वो ब्रिज बना रहे हैं, अंडरपासेस बना रहे हैं, पूरा पंजाब जो है उसका फंड लाहौर खा रहा है, पूरे पंजाब का, लेकिन वो मसला फिर नहीं हल हो। कमीशन खा रहे वज़ीर आला साहब,
जहाँ से कमीशन आएगा वो काम करते हैं, वो काम नहीं करते जिससे आवाम का वो आम के लिए थोड़ी आए लाखों रुपया इतना करोड़ों रुपया ला के आवाम को फ़ायदा देंगे, कभी भी नहीं देंगे वो फ़ायदे के लिए आए हैं जी। तो आप क्या चाहेंगे ये पार्किंग और रेडियो के हवाले से? आप जब तक तो ये हुक्मरान है इसका कुछ हल नहीं हो सकता। नवाज शरीफ की गवर्नमेंट के होते हुए ये जरदारी, नवाज शरीफ और जितने भी नालायक लोग हैं ना, इनके होते हुए हमारे मुल्क में कोई काम तरीके से नहीं हो सकता। भाई बड़ी खूबसूरत बात कर रहे थे कि इस गवर्नमेंट के होते हुए ये डेफिनेटली ये जाफरात जो हैं, जैसे कि पार्किंग है, पार्किंग का वजूद ही नहीं कि रोड पे पार्किंग बनाई जाए। यहाँ पे गवर्नमेंट को चाहिए मुतबादल कोई बंदोबस्त पार्किंग का करे, ये ताकि जो है ये सिस्टम जो है वो चल जाए। चले ये स्टॉल वगैरह तो मेरे ख्याल में दुकानदारों ने लगवाए होंगे। ये अस्सलाम वालेकुम जी, मैं खा रहे हैं कर तो स्टॉल आपने बाहर लगाया हुआ है, ये इसका कोई किराया पे कर? हाँ जी, किराया। दुकानदार दुकानदार ये दुकान वाले ये भी हैं, और ये 2-3 दुकानदार नहीं 2 है ना, आधा इनका डाला आधा इधर। कितना आप पे करते हैं? 15,000 रुपया सिर्फ ये बाहर स्टॉल का पे कर कमा ले, बस हो ही जाता है। ये जो देखिए अब छोटा सा स्टॉल है और वो 15,000 रुपया जो है पे करते हैं। अब ये 7 और हैं, अब पता नहीं ये कितना पे करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। ये से जी अल्लाह का बड़ा एहसान। ये जो आपने बाहर थोड़ा सा आगे तशरीफ ले आइएगा, ये जो स्टॉल लगाया हुआ है बाहर, ये कोई आप रेंट शेंट पे जी इसको पे कर? ये दुकानदार है उनको देती है। ये किसकी दुकान है? एक दोस्त उनकी दुकान है। कितना पे कर? 12,000 रुपये। हाँ, यहाँ पे स्टॉल से बाहर कमा ले तो शुक्र अल्लाह का, जो नसीब में अल्लाह ताला दे देते हैं। हम जो यहाँ पे यूनियन के सदर थे उनके ऑफिस में गए, वो तो मौजूद नहीं थे, लेकिन इचरा बाज़ार जो यूनियन है उनके जनरल सेक्रेटरी शेख मकसूद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मैं इनसे ये जानना चाहूँगा कि शेख साहब, बहुत सारे लोग जो हैं बाहर हमने जाना, उनका एतराज़ था, हो सकता है वो आपके अपोजिट वो शॉप वाले हों, उन्होंने कहा जी ये यूनियन जो है यही जो जितने ये बाहर फुटपाथ के ऊपर तजावज़ात हुई हैं ये वो करवाते हैं। क्या किस हद तक ये सच्चाई? नहीं, इस बात में कोई सच्चाई नहीं है। यूनियन तो बल्कि ऑपरेशन क्लीन अप कराती है, महकमे के साथ मिलकर कारपोरेशन वालों का पूरा साथ देती है। जो दुकानदार हैं उन्होंने खुद ही माल लगवाया हुआ है, तो या वो किराए पे उन्होंने छड़ा दिया हुआ अपना फट्टा जो है ना, वो तो बाजार के अंदर दिया हुआ ना, बाजार के अंदर जो है। जी जी, बहरहाल यूनियन का किसी भी हिसाब से कोई लेन देन किसी से नहीं है। यूनियन की कोई रेडी नहीं है, कोई फट्टा नहीं है, कोई फेरी वाला नहीं है। यूनियन का कोई तल्लक नहीं लोगों से। बाजार के अंदर जो फट्टे लगे हुए हैं इससे तो इतने मेरे ख्याल में कस्टमर डिस्टर्ब नहीं होते। आप जब फुटपाथ देखें तो पूरा फुटपाथ जो है वहाँ पे देखें हमारी खवातीन भी आती हैं, और इचरा बाजार में ज़्यादा शॉपिंग करने ही खवातीन आती हैं, और कोई भी रश आम दिनों में भी होता है, यहाँ पे कोई त्यौहार ना भी हो, लेकिन वहाँ पे गुजरना जो है वो खवातीन के लिए मुश्किल होता है, और फिर वो आवाज़ें भी कसती हैं। तो क्या ये आप नहीं समझते कि ये सख्त किस्म का ऑपरेशन होना चाहिए और ये रेडियाँ यहाँ पे नहीं होनी? नहीं, रेडियो का ऑपरेशन तो बहुत सख्त होना चाहिए, हम भी इसके हक में हैं। लेकिन जो आप जहाँ तक आप फुटपाथ की बात करते हैं ना, वो थोड़ा सा फुटपाथ दुकानदारों के आगे को 3 फुट का है, वो लोग वहाँ डिस्प्ले करते हैं। तो यहाँ बड़ी ट्रैफिक तो चलती नहीं, बाजार में ट्रैफिक कोई भी नहीं आती। सुबह से लेकर शाम तक जो है ना, वो हमने गार्ड खड़े किए हुए हैं, उसमें लोग सड़क पे आम चलते हैं, रिहायशी भी गुजरते हैं, कस्टमर भी आता है, गुजरने की इतनी परेशानी दुश्वारी नहीं। शेख साहब माजरत से, मैं अभी मेरे साथ हैं, मैं आपको जो बाजार के बाहर फुटपाथ है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अगर आप वहाँ पे देखेंगे तो बिल्कुल ब्लॉक किया हुआ उन्होंने, वो मेन रोड पे जो फुटपाथ है ब्लॉक किया हुआ है, वहाँ से खवातीन गुजर रही। वो गलत है, वो गलत है। उसका ऑपरेशन क्लीन अप होना चाहिए। जो पिडारा सेंटर के अंदर है, जो फिरोजपुर ऊपर उसके पिडारा सेंटर के बाहर थोड़ा सा आगे चले जाए, बिल्कुल ब्लॉक। जो सारा फुटपाथ है वो गलत है, वो नाजायज है, वो सारा खाली होना चाहिए। वो यूनियन से इतने वो तगड़े लोग हैं कि वो जनाब यूनियन उनके खिलाफ ऑपरेशन है। यूनियन जो है ना वो हमारी है अंदरून बाजार की ना, बाहर वाली साइड की नहीं है, लेकिन वो तकड़े भी नहीं है। लोग बैठ जाते हैं, हालांकि वो प्लाजा वाले भी उनको मना करते हैं, कारपोरेशन वाले भी आते हैं, वो उठ भी जाते हैं, दोबारा फिर लगा। शेख साहब, कस्टमर तो आपका खराब होता है ना, उनकी वजह से जब बाहर खवातीन गुजरती हैं तो बड़ा मुश्किल होता है वहाँ पे गुजर। ये बात तो आपकी बिल्कुल हकीकत है कि आम चलने वालों को भी प्रॉब्लम है, कस्टमर को भी प्रॉब्लम है, हमें भी दिक्कत है कि वहाँ बाजार का मुँह ही बंद हो जाएगा, लोग वहाँ रेडियाँ लगा देंगे, फुटपाथ में खड़े हो जाएंगे, सौदा बेचे के अंदर तो कोई नहीं आएगा। लेकिन उसके लिए हमने इंतजामिया से बात कही है, अब भी हम उनके साथ हैं, वो ऑपरेशन करें, हम भी उनके साथ मिलकर ऑपरेशन करने को तैयार हैं। हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं है जो वहाँ माल लगा। आपका कहना है कि उनको नहीं होना चाहिए?
नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, फुटपाथ साफ होने चाहिए। और पार्किंग वालों ने ये जो बदमाशी कर रखी है, रोड के ऊपर लाइनें लगा के वो 30 रुपए पर्ची और वो मोटरसाइकिल से 10 रुपए और पता नहीं रिक्शे से क्या ये आप समझते हैं कि ये कानूनी? ये एक लिहाज से तो बेहतर था, लोगों की गाड़ियाँ चोरी हो जाती थी, चीज़ें चोरी होती थी, तो उस लिहाज से उन्होंने वहाँ पार्किंग बना दी है, वो उनका अपना ठेका है। उसमें हमने इसलिए रजामंदी का इजहार किया था कि रेडियाँ नहीं लगेंगी, लोग फुटपाथ पे नहीं बैठेंगे, आप यहाँ पार्किंग बना दें। फिर तो ठीक था ना, फिर पार्किंग की भी जरूरत थी ना, वो इसलिए बन गई। लेकिन वो पार्किंग भी है, उसके बावजूद लोग फिर थड़े लगाते हैं मेन रोड पे, जो फिरोजपुर रोड पे रेडियाँ लगाते हैं, वो सारी नजायज़ है, वो नहीं होनी चाहिए, वो तो हर एक के लिए परेशानी का बायस है। नाज़रीन, जैसा कि यहाँ पे जो जनरल सेक्रेटरी हैं शेख मकसूद अहमद साहब, उनकी भी गुफ्तगू आपने सुनी और यहाँ पे दूसरे दुकानदार जो हैं उनकी भी सुनी। यहाँ पे तो मुझे यूनियन वाले जो हैं वो भी तंग नजर आए इनसे, जो रेडियो वाले और जिन्होंने तजावजात की हुई है उनसे, और ये यूनियन वालों की जो है मशावरत से जो पार्किंग बनी, वो एक तो बात ठीक है उनकी, यहाँ पे लोगों की गाड़ियाँ चोरी हो जाती थी और यहाँ पे सामान जो है गाड़ियों से चोरी हो जाता था, उस लिहाज से तो ठीक है। लेकिन शेख साहब, यहाँ पे ये भी बात ठीक नहीं है कि जब पूरे पंजाब का फंड जो है वो वज़ीर आला साहब ने लाहौर में लगा दिया, यहाँ पे लोगों के रोजगार जो है वो छिन गए कि वो दुकानें जो थी 50-50 साल से या मजंग चले जाएं, इसे उधर पूरी गिरा दी उन्होंने, वो ताकि वो रोड खुला करें, मेट्रो बना दें। या आप दूसरी तरफ बात ले लें कि अंडर पासिस और ओवरहेड ब्रिज जो है वो पूरे लाहौर में उन्होंने बनाए हुए हैं, लेकिन इतना खर्चा करने के बावजूद जो है क्या ऐसे सेंटर जो हैं वहाँ के एक पार्किंग प्लाजा नहीं दे सकते जैसे लिबर्टी में उन्होंने दिया है? क्या ये रोड तो खुले करने से हल नहीं होगा जब तक वो बहाव जो ट्रैफिक का वो उसमें जो है वो मामला हल नहीं करेंगे, वो अपनी इंतजामिया जो मंथली सिस्टम इन्होंने किया हुआ है जब तक वो खत्म नहीं करेंगे ये मामला हल नहीं होंगे। तो ये पूरे पंजाब का हक लाहौर में लगा देने से ये मामला नहीं हल होंगे। ये हल तब होंगे जब ये मामला, जैसे आपने कहा कि ये हमने तो इसलिए लगवाया कि लोगों की गाड़ियाँ चोरी ना हो या सामान चोरी ना हो और फुटपाथ जो है वो क्लियर करें, लेकिन फुटपाथ पे फिर रोडियाँ लगी हुई हैं, वो डेफिनेटली अपनी मर्जी से नहीं लगाते, वो रेडियाँ कारपोरेशन या टीएमए का कोई ना कोई अमला उनसे मंथली लेता डेफिनेटली होगा। अदरवाइज इतने वो तगड़े लोग या इतने वो मजबूत लोग नहीं है कि वो लगाएं, कि यूनियन से भी वो मजबूत हैं और टीएमए और ये जो लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी है उनसे भी वो ज्यादा मजबूत हैं कि वहाँ पे रेडियाँ लगाएं। इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आप वहाँ पे देखें कि खवातीन जो है उनका गुजरना मुहाल है। ये मैं अब इल्तमास ही कर सकता हूँ डीसीओ लाहौर से कि वो जनाब यहाँ पे आके विजिट करें और देखें कि उनका ये टीएमए का अमला जो क्या कर रहा है, कारपोरेशन का अमला क्या कर रहा है, और उन्होंने पूरा रोड ब्लॉक करके खवातीन को परेशान किया है। अब बाकायदा आवाजें कसते हैं। इसके लिए डीसीओ साहब आपको यहाँ पे आना चाहिए और यूनियन के साथ मिलके ये ऑपरेशन करना चाहिए ताकि ये जो दुकानों वाले हैं ये भी परेशान ना हो और जो शॉपिंग करने के लिए हमारी माएँ बहनें खवातीन आती हैं वो भी परेशान ना हो। इसके साथ ही इजाज़ डोगर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।